नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे मुद्दे की। मुद्दा है बिहार के शिक्षक। बिहार के शिक्षकों का अगर शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा तो फिर बचना नहीं है। हम बात सरकार की कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हुई, नीति बनकर आई, उसे स्थगित कर दिया गया, काफी विरोध हुआ, ये बात भी सही है। लेकिन शिक्षकों का मन मिजाज अभी भी ठीक नहीं है। शिक्षकों के मन में कुछ है, कुछ तो शिक्षक सोच रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को सच में दिक्कत होने वाली है? क्या उनकी बात है? हमारे साथ अमित विक्रम जी है, बहुत स्वागत है। शिक्षक नेता है, शिक्षकों की बात करते हैं, शिक्षक रहे भी हैं, बहुत स्वागत है आपका। बात हम शिक्षकों की करेंगे। और राहुल कुमार जी हैं, आरएलएम के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है। पहले पत्रकार भी रहे हैं और लंबा अनुभव है इनका। हम बात शिक्षकों की करेंगे, हम आप पर आएंगे। तकलीफ पाते हैं, लेकिन पर जाए इनको गुणगान तो करने दें, क्योंकि आप गुणगान ही करेंगे। लगता है कि शिक्षकों की सभी बात पूरी कर दी है। अगर पूरी कर दी है तो तिरहुत स्नातक सीट पर जो भी चुनाव हुआ, आप जाएंगे 4 सीटों की विधानसभा पर, वहां ठीक आपकी जीत हुई। 4 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें से 3 महागठबंधन की थी, तभी आपकी एनडीए की जीत होगी। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ, यहाँ तो शिक्षकों का मन मिजाज एक अलग ही ओर चल पड़ा, बंशीधर ब्रजवासी की ओर। शिक्षक ने मूड बना लिया था। क्या बात है? सरकार की तो किकरी होगी काफी। देखिए आलोक जी, कई बार राजनीति में खास करके जब उपचुनाव होता है तो वो लीक से हट करके कई बार मुद्दे ऐसे प्रमुखता से आ जाते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं करता। जैसे आप लोगों ने भी कभी नहीं सोचा था कि ये चीजें वहां पर हैं, लेकिन उपचुनाव का इतिहास रहा है। उपचुनाव हमेशा लीक से हट करके राजनीति होती रही है। और अब ये फैक्टर इसलिए भी नहीं है क्योंकि शिक्षकों के जितने भी मामले हैं, भले कुछ लोग राजनीति करने के लिए अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर लें या चाहे जितने भी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को बिहार सरकार ने बहुत ही मजबूती से एड्रेस किया है। और दूसरी बात कि जब हम मुख्य चुनाव में जाएंगे, जब 2025 का जब मुख्य चुनाव होगा, आम चुनाव होगा, तब आप समझिए कि बंशीधर ब्रजवासी या शिक्षकों का मुद्दा सिर्फ नहीं होगा। शिक्षकों के साथ जो हम लोगों ने पॉजिटिव तरीके से व्यवहार किया है वो भी मुद्दा होगा। जब आने वाले दिनों में भी होगी। देखिए, जातीय गोलबंदी की बात अभी नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये होगी कि हमने बिहार के लिए पिछले 20 सालों में क्या क्या किया है, वो हमारे पास एक पॉजिटिव फीडबैक होगा। उसको लेकर के जो हम लोगों ने काम किया वो होगा, और उसमें शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के भी होगा। आपको आलोक जी बताएं कि बिहार में देश का अकेला ऐसा स्टेट है जहां अपने कुल जीडीपी का, या कहिए कि जो कुल बजटीय एलोकेशन की मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा शिक्षा पर हम लोग खर्च करते हैं। और उसमें भी 80% से ज्यादा हम शिक्षकों की सैलरी पर खर्च करते हैं। बिहार के अंदर एक कहिए कि प्रति छात्र जो 30 बच्चे या 40 बच्चों का जो एक क्राइटेरिया है, काफी हद तक हम उसके नजदीक पहुंच गए हैं। और लगभग 6 लाख शिक्षक अभी बिहार के अंदर हैं। और टीआरई 4 आप को मालूम है कि टीआरई 4 जैसे अभी टीआरई 3 का काउंसलिंग और सब कुछ पूरा हो जाएगा, प्रधान शिक्षकों का और सब कुछ, उसका टीआरई 4 भी आएगा। और आपने देखा होगा कि पहले क्लास 11-12 में जितने टीचर्स की जरूरत थी, फिर उसमें 3000 शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई है, जो बीपीएससी को जो हम लोगों ने भेजा है उसमें। तो आप देखिए कि बिहार सरकार हर स्तर पर कोशिश कर रही है। तो सिर्फ एक गुस्सा जो किसी वजह से उभरा और उसको एक नजीर मान लेना कि राजनीति तो अब यही चीज डिसाइड करेगा बिहार की राजनीति को, मुझे नहीं लगता है कि और वो कोई फैक्टर भी नहीं। आपने कहा कि उपचुनाव में जो होता है फैक्टर अलग होता है, कुछ अलग। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो वहां पर उपचुनाव में आप जीते हैं, फिर आपकी हार भी हो सकती है। नहीं, वो बात आप कह सकते हैं इस चीज को कि भाई आप लकीर के फकीर बन रहे हैं कि भाई एक लाइन से अगर ये बात कही गई तो दूसरे लाइन से भी यही चीज होगी। मैं ये कह रहा हूं कि उपचुनाव के अंदर अक्सर कोई न कोई एक सीट पर ऐसे रिजल्ट और परिणाम आते हैं जो अलग तरह से चीजों को डिफाइन करता है, अप्रत्याशित होता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि एक सीट पर ट्रेंड से अलग आने का मतलब कहीं से भी नहीं है कि बिहार सरकार मुश्किल में है, शिक्षकों का गुस्सा है, उबाल है। और एक बात मैं अंतिम में एक बात अंतिम में कह दूं कि जहां तक शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आपने कही कि बहुत तरह का विवाद हुआ। अभी देखिए 1 तारीख से 15 तारीख तक सभी शिक्षकों का लिया जा रहा है कि भाई जिनको भी कोई परेशानी है व्यक्तिगत तौर पर, या पति पत्नी का अलग अलग जगह पे पोस्टिंग है, या बच्चों का मामला है, या गंभीर बीमारी है, इस तरह का 8-9 क्राइटेरिया बनाया गया। माना जा रहा है कि लगभग 1 लाख शिक्षक इसमें वो देंगे, और इस काउंसलिंग के बाद उस पर हम काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम बहुत पॉजिटिव तरीके से जो फीडबैक आ रहा है टीचर्स यूनियन की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, महिला शिक्षकों की तरफ से,
या आम लोगों की तरफ से भी जो फीडबैक आ रहा है उसको लेकर के बहुत लिबरल अप्रोच जो हो सकता है बिहार सरकार की तरफ से, वो लिबरल अप्रोच अपना रहा है। लेकिन एक यहां पे बहुत ही एक थंब रूल अपनाने की जरूरत है कि बिहार अगर अपने बजट का इतना बड़ा हिस्सा शिक्षा पे खर्च कर रहा है, 6 लाख के आसपास शिक्षकों की भर्ती अगर बिहार सरकार के अंदर हो चुकी है और शिक्षकों की लगभग बातों को मान लिया गया है। अगर 2013 की बात मैं करूं तो 6,000-7,000 रुपए शिक्षकों का वेतन था, आज वो वेतन 45,000 से लेकर के 60,000 रुपए के बीच आप ज्यादातर शिक्षकों का है। तो उस स्तर पर भी काम करें। अब सवाल उठता है कि क्या बच्चों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए अगर कोई मानदंड है कि शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, समय से जाना चाहिए, इन तमाम चीजों पर जैसे ही कोई बात होती है तो उबाल शुरू हो जाता है। उबाल शुरू होता है। उबाल तो होगा, शिक्षकों में उबाल तो है, लेकिन सरकार तो करे कि हमने तो हर मांग आपकी धीरे धीरे मानी है, वेतन भी बढ़ाया है। देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या है इसको अभी तक जो सरकारी तंत्र है, सरकार के लोग हैं, सिस्टम के लोग हैं, सिस्टम के लोग हैं, सत्ताधारी दल के जो नेतागण हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अभी इनके पूरे वक्तव्य का क्या सार है, अंत कंक्लूजन, कि हम जब पढ़ाने की बात करते हैं तो शिक्षक विरोध करने लगते हैं, तरह तरह की हल्ला हंगामा करने लगते हैं। इसका क्या तात्पर्य, क्या करना चाहिए? नहीं, आपके वेतन बढ़ा देगा तो आप ठीक से पढ़ाई करना समय से आगे। ये बात कहाँ शुरू हो रही है? आपने सवाल किया कि अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, तो कह रहे हैं कि अच्छी पढ़ाई, स्कूल पे आने के नाम पे शिक्षक हंगामा करने लगते हैं। ये पूरी तरह से डिफेमेशन का मैटर है कि शिक्षकों को आप डिफेम कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। उनकी छवि ये लोग समाज में ऐसी बना रहे हैं जैसे शिक्षक पढ़ाते ही नहीं है, या आज तक शिक्षक पढ़ा ही नहीं रहे थे, या पढ़ाना ही नहीं चाहते, इस तरह की छवि ना चाहते। जबकि हकीकत इससे ठीक उल्टे है। आंकड़े, खुद सरकारी आंकड़े जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि बिहार के शिक्षक तन मन और कहीं तो निजी धन लगा करके भी गरीब बच्चों को विद्यालयों में शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि आज सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? वाहवाही के बदले बदनामी, डिफेम किया जाता है शिक्षकों को, उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो नहीं पढ़ाते। और ये थ्रू आउट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ये ट्रेंड रहा है कि अगर शिक्षा व्यवस्था में समस्याएं हैं उस पर बात आप कीजिएगा तो सीधा उंगली दिखाया जाता है शिक्षकों की ओर से। और हकीकत ठीक उल्टे, मैं बता रहा हूँ। 2 दिन पहले एक अखबार में बड़ी रिपोर्ट छपी है, नेशनल न्यूज़पेपर में, कि यहाँ पे 80,000 कमरों की कमी है प्राइमरी से लेकर +2 स्कूल्स में। 17,000 केवल हाई स्कूल्स, हायर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं, जो पंचायतों में उत्क्रमित करके +2 स्कूल्स बने हैं, वहां पर कमी। अब आप बताइए, 17,000 कमरों की कमी सिर्फ हाई स्कूल्स में। प्राइमरी जोड़ दीजिए तो 80,000 रूम्स की कमी है। तो वैसी परिस्थिति में आप पढ़ा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, पिछले 1 साल में 3 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, मानते हैं? ये भी मानिए कि 1 साल पहले तक 3 लाख शिक्षकों की कमी थी। नहीं, आप लोगों ने, मैं आ रहा हूं पॉइंट पे। तो 3 लाख शिक्षकों की कमी वाले कंडीशन में भी शिक्षक पिछले 15-20 सालों से पढ़ा रहे थे। तो जिम्मेदार कौन था? शिक्षकों की कमी थी। एक टीचर के भरोसे 3-3 क्लासरूम्स थे। दिक्कत कहां थी? आज भी दिक्कत कहां है कि ईच क्लास के लिए एक क्लासरूम नहीं है। एक सिंगल क्लास में मल्टी क्लासेस चलती हैं, एक रूम में 3 कक्षा के बच्चे बैठते हैं। तो जब मल्टी क्लासरूम टीचिंग होगी, साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट भी है, कॉमन सेंस की बात है, एक ही कक्षा में अगर 3 अलग अलग बच्चे, क्लास के बच्चे बैठेंगे तो उनका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा अच्छा नहीं होगा। तो ये सारे फैक्टर्स का ये लोग नहीं गुणगान करेंगे या बखान नहीं करेंगे कि हमारी कमी क्या है, सरकार की कमी है, व्यवस्था की कमी है। और मैं मानता हूं कि व्यवस्था एक दिन में नहीं सुधरती है, लेकिन गलती तो कम से कम स्वीकारिए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पीछे हैं। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि पीजीआई इंडेक्स जो है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, पीजीआई रिपोर्ट कहती है कि बिहार जो लर्निंग आउटकम में है वो देश में 3रे नंबर पर है। दिल्ली, गुजरात, आंध्र जैसे राज्यों से बेहतर है लर्निंग आउटकम बिहार के बच्चों का, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में नीचे से दूसरे स्थान पर है। तो एक तरफ लर्निंग आउटकम देखिए कि देश में टॉप 3 में हम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बॉटम 2 पर हैं हम, नीचे से दूसरे स्थान पर हैं। तो ब्लेम देना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर को, शिक्षकों की इतने वर्षों तक जो कमी रही उसको।
अब ब्लेम कहाँ दिया जाता है? शिक्षकों को, शिक्षकों को। नहीं, ये बात आप तो मानते जो हैं? नाराजगी है देखिए, इस वजह से, मत जो नाराजगी इस वजह से है कि अगर व्यवस्थागत खामियां हैं तो उसका सारा ठिकाना शिक्षकों के सर पे क्यों पड़ जाता है? नहीं, ठीक है, पूरा तो ठीक है। ये तो आप मानते हैं कि कई ऐसे शिक्षक थे जिन पर कार्रवाई हुई भी, जो आते थे बहुत दिनों से, आलोक जी, नहीं बहुत दिनों से नजर में थे, लेकिन वो सिर्फ वेतन उठा रहे थे, उन पर भी कई लोगों पर कार्रवाई हुई है। कई ऐसे शिक्षक हैं जो बात आई हमारे हैं जो अटेंडेंस बना कर चलाते थे। इसे तो लेटर लिखा गया है, बस एक जी मैं बता रहा हूँ। लेटर किन्होंने लिखा है? एसीएस महोदय ने लिखा है। एस सिद्धार्थ वो विभाग की मुखिया है, सचिव है, अपर मुख्य सचिव है। हाँ, मुख्य सचिव तो वही है विभाग के। अगर उनके संज्ञान में ऐसी बातें हैं और वो रोक नहीं पा रहे तो कहीं कार्रवाई करेंगे। कर क्यों नहीं रहे? करेंगे, इसलिए क्यों नहीं? अल्टीमेटम दिया उन्होंने। किसको दिया? चोर को अल्टीमेटम दिया जाता है। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। चोर को अल्टीमेटम दिया जाता है, आप पकड़िए ना। आप पकड़ नहीं रहे हैं, आप सबूत नहीं ला रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिक परसेप्शन बना रहे हैं शिक्षकों के खिलाफ कि शिक्षक हाजिरी ज्यादा बनाते हैं विद्यालय। परसेप्शन का आलोक जी, परसेप्शन आप क्यों बनाते हैं? देखिए, अगर समस्या है कोई उस तरह के हैं तो पकड़िए, उनको सजा दीजिए। किसने मना किया? किसने रोका? सुनिए आलोक जी, मैं एक सवाल का जवाब देता हूँ। जैसे इन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के 2005 के पहले जो परिस्थिति, सुनिए पहले मैं बिल्कुल साफ साफ में बात कर रहा हूँ। पिछले 20 साल में अमित जी भी शिक्षक रहे हैं, इनको भी पता है कि कितने बड़े पैमाने पर कमरों का एडिशन हुआ है। हाई स्कूल की नई बिल्डिंगें बनी हैं, इंटर कॉलेजेस की नई बिल्डिंगें बनी हैं, प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की बिल्डिंगें बनी हैं। उसके अंदर बेंच डेस्क से लेकर के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर जो प्रयास किया जा सकता है वो सभी प्रयास किए जा रहा है। प्रॉब्लम कहां कहां पर है? प्रॉब्लम देखिए ये है कि ये कहते हैं कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हम जैसे ही ये सिस्टम लागू करते हैं, आप पत्रकार हैं, आप तमाम मीडिया हाउसेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक इन और आउट का एक समय निर्धारित होता है। आप कहीं भी जाइए, भाई कम से कम आप इन और आउट करिए, उसके बाद आप कोई काम करना, आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना, आप उसके बाद जाइएगा। मैंने भी मीडिया हाउसेज में काम किया, बड़े मीडिया हाउसेज में काम किया, सिस्टम इसी तरह से काम करता है। प्रॉब्लम यहीं पर है कि जैसे ये बात, जब हम कभी उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं, मान लीजिए 6 लाख शिक्षक हैं, आज के पहले 3 ही लाख थे, इनके हिसाब से अगर 3 ही लाख थे और आज 6 लाख हैं, तो मेरा कहना है या सरकार का कहना है कि क्या उनकी जिम्मेवारी तय नहीं होनी चाहिए? और अगर जिम्मेवारी तय हो रही है तो ये जो इन्फ्लेटेड स्टूडेंट्स का जो प्रेजेंट अटेंडेंस बनता है, आज अपार आईडी बनाने की जरूरत पूरे देश भर में क्यों पड़ रही है? या कहिए कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों को अपने अपने आंकड़े आधार कार्ड से जोड़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ताकि जो इन्फ्लेटेड अटेंडेंस बन रहे हैं, सारी चीजों को हम फर्जी तरीके से जो अटेंडेंस बन रहा है उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से बाहर करेंगे। एक सिस्टम उनको जलील करना आपका मकसद नहीं, जलील करने का अगर मकसद होता, अगर जलील करने का मकसद होता तो हम 6 लाख शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे होते। हम बहुत तेजी से ये प्रयास कर रहे हैं कि जो नॉर्म्स है इस देश के अंदर, 30 बच्चे या 40 बच्चों का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार हम बच्चों को यहां पर टीचर उपलब्ध कराएं। और ना सिर्फ यही, बल्कि हर लेवल पर ये उपलब्ध हम कराएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम प्राइमरी में करा दें, मिडिल में करा दें, जहां पर बच्चे नहीं आते हैं स्कूल कॉलेज, वहां पर भी हम टीचर्स के साथ मिलकर के अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहते हैं कि सब लोग की जिम्मेदारी तय। क्या हो रही है? अटेंडेंस नहीं बना सकता है। किसने इनको बोला कि अटेंडेंस में दिक्कत? तो फिर वो तो कहीं ना अटेंडेंस में कहां दिक्कत? आपने तो विकास लेटर जो जारी किया उन्होंने कहा आलोक जी तमाम फर्जी अटेंडेंस बन रहा है कि फर्जी अटेंडेंस बन बिल्कुल, और ये बातें संज्ञान में आ रही है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखिए मेरी बात समझिए, एक सरकार होती है, एक विपक्ष होता है। सरकार का क्या दायित्व है? काम करना। तो वो तो बोली है कि हाँ, मेरी बात सुनिए ना। सारी अकाउंटेबिलिटी बिहार सरकार की है, टीचर्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उनकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ ये है कि पटना आकर के बिहार सरकार को अपमानित करें और कहें कि बिहार में सब हमने लुटवा दिया। अजीब स्थिति है। टीचर सब एकजुट हो गया, पता चल गया ना आप लोग को भी, सरकार सुन लीजिए ना, आप पता चल जाएगा 2025 का। ठीक है, तो सरकार का काम है काम कराना, विपक्ष का काम है काम ना हो उसके बारे में आरोप प्रत्यारोप करना। ठीक है, ये लोग सरकार में ढक के क्या कह रहे हैं? विपक्ष की भूमिका वाला काम कर रहे हैं। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हमने चिट्ठी क्या लिख रहे हैं आप?
किसने, आप ये जो अभी डिबेट में ये 4 बार बोल चुके हैं हाजिरी का विरोध है, कौन हाजिरी का विरोध कर? मैंने तो नहीं देखा है कि कोई हाजिरी का विरोध करा। आपके समक्ष किसी ने आकर के कोई शिक्षक नेता बोला कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ हैं? नहीं है, होना चाहिए अटेंडेंस। आप लगाइए बायोमेट्रिक स्कूल्स में। तो कुछ लोग फर्जी कर रहे हैं, तो मानते हैं ना आप? फिर वही बात, नहीं, हर एक विभाग में ऐसा होता है। उन पर कार्रवाई होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, और उस कार्रवाई की बात करिए, अरे सुनिए तो दूसरे अकाउंटेबिलिटी तय करने लगेंगे। लगेंगे। मेरी बात सुनिए, सरकार अगर कह रही है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, कह रही है, कार्रवाई करेगी। किसी ने विरोध किया, मैंने कहा कि फर्जी क्या कार्रवाई करेगी? फिर आप क्या बढ़ जाएंगे। देखिए, आप आके यहाँ धरना पर बैठ जाएंगे और अपनी जो नैतिकता है, जो नैतिकता है, जो शिक्षकों की नैतिक जिम्मेवारी है, अभी तो उसके निर्वहन का भी काम नहीं होता है। अभी तो सरकार सिर्फ ये बता भी रही है अमित जी कि वहां पर कुछ ऐसे शिक्षक हैं, कई ऐसे जगहों पर जो फर्जी तरीके से कर रहे हैं। आपके पास ऐसा प्रमाण है कि सब शिक्षक जो ईमानदार ही हैं? देखिए, आप चोर हैं, हाँ, तो सरकार साबित कर देगी, सरकार करेगी चोर है तो साबित करेगी। यही मत, अगर कोई कहे कि आप चोर हैं तो आप कैसे साबित करेंगे आप ईमानदार है? चोर जो कह रहा है वो ना साबित करेगा। चोर की खबर कौन देते एक स्कूल में? आप शिक्षकों के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आए हैं, आप शिक्षक प्रतिनिधि के तौर पर हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हम अकाउंटेबिलिटी कैसे तय करेंगे, जो देर से आते हैं और जो जल्दी जाते हैं। आपने तो तय कर रखी है सर, ऑनलाइन अटेंडेंस चल रहा है पिछले 4 महीनों से, और ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था लागू है, इन और आउट हो रहा है, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया, फिर कहीं बीच में चले गए। अब देखिए, तो आप ये हम कर रहे हैं, नहीं हम कर रहे हैं, हर विभाग में ऐसे कुछ ना कुछ लोग होते हैं। फिर मेरी बात समझिए, परसेप्शन और फैक्ट अलग होता है। फैक्ट्स हैं, कार्रवाई कीजिए, फैक्ट्स नहीं है। उन्होंने बताया आलोक जी परसेप्शन एक शब्द है, सुनिए, परसेप्शन एक शब्द है आलोक जी परसेप्शन एक शब्द है। जैसे आप मास्टर साहब हम लोग बोलते थे आज से 20 साल पहले, आज ज्यादातर लोग मास्टरवा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये परसेप्शन क्यों बना? ये परसेप्शन क्या सरकार ने खराब किया? ये परसेप्शन शिक्षकों ने खुद अपने बारे में खराब किया है। और एक बात जान लीजिए, जो शिक्षक अच्छे होते हैं, बच्चे उसके गले में लिपट जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं कि किसी भी स्थिति में हम नहीं जाने देंगे। सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। ऐसे कौन सा सरकार नहीं, पूरी बात सुनिए। ऐसे कौन सा सरकारी स्कूल में पढ़ा के किनको किनको आईएएस बना के? नहीं, आप बड़े पैमाने पे लोग निकले हैं, बड़े पैमाने पे लोग निकले हैं। और मैं खुद आलोक जी, मैं वही बातों में कह रहा हूँ कि मैंने थ्रू आउट कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा। आप सरकारी स्कूल में पढ़े? बिल्कुल, मैंने सब दिन सरकारी स्कूल में पढ़े। अब आपके मैंने सारे चीजों की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में मैंने किया। लेकिन आज ये हालात क्यों हैं कि कोई भी व्यक्ति, सुनिए सर, मैं वही बात में कह रहा हूँ कि जिस वक्त हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त मास्टर साहब का कल्चर था, ये परसेप्शन हम सबके दिमाग में था। आज जो परसेप्शन बना है, इसके पीछे सरकार से ज्यादा शिक्षक अपनी भूमिका खुद तय करें। भूमिका पर सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं सभी लोग सिर्फ मैं उन सभी शिक्षकों का सम्मान करता हूँ, सभी लोग करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद कह रहे हैं, गाँव के अंदर हर उस शिक्षक का सम्मान होता है जो आप बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकार मस्टरवा ने समझा दिया है कुछ दिन पहले, मस्टरवा ने समझाया। देखिए, इतना सब कुछ, देखिए जिन बातों के लिए लोग नाराज थे, उन सभी बातों पर बात हो गई थी। सर, मैं एक लाइन खाली, मैं आलोक जी बस एक लाइन में कह रहा हूं कि आप किसी भी ग्रामीण इलाके में जाइए, आज शिक्षकों की जो छवि है नहीं पढ़ाने की वजह से, उसको मैं वही बात तो मैं कर रहा हूं कि जो शिक्षक बेहतर पढ़ाते हैं पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता है, और जो शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं उनके लिए उन शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। आप मानते हैं ना, रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग कहा गया है। सही बात है, आप तो शिक्षक भी रहे हैं, तो सब अच्छे हैं तो कुछ गड़बड़ तो होंगे। उनको फिल्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो सरकार कहना चाह रही है? तो बार बार वही कह रहा हूँ कि अगर गड़बड़ी है, के पाठक जी ने 1 साल बहुत कड़ाई से प्यून चपरासी सबसे विद्यालय जांच करवाए, औसतन प्रतिदिन 300 से 400 बिना कारण के अनुपस्थित पाएगा। बिना कारण उपस्थित होने के भी बहुत कारण हो सकते हैं, मैं उस पर भी नहीं जाता हूँ, मान भी लेता हूँ कि अगर 400 औसतन मिले, 6 लाख की वर्कफोर्स में अगर 400 ऐसे हैं, क्या परसेंटेज है? तो लेकिन कुछ 400 को निकालेंगे ना, मैं बता 400 को पैसा मैं बता रहा हूँ कि वो बिना कारण अनुपस्थित पाए गए।
ठीक है, उसके बहुत से कारण सकते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, रोज सूचना नहीं दे पाए। देखिए 6 लाख में से 400 कितना है? 400 से रोज। देखिए 6 लाख में 400, ये भी याद रखिए, 6 लाख में 400। सुनिए आलोक जी, मैं एक वीडियो का जिक्र करना चाहूंगा। सुनिए अमित रंजन जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात बोलने ही नहीं दे रहे हैं, मेरी बात सुनिए। 99.75% लोग ससमय विद्यालय में आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो उनमें ये के पाठक जी का ठीक है, उस जगह में तो ये नहीं लिखा हुआ है ना सर कि सभी शिक्षक ऐसे हैं। मैं वही आ रहा हूं। देखिए कि जो ऐसा कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन आप समझिए बात को, अभी बार बार इनका क्या है परसेप्शन, शिक्षक मास्टरवा हैं, नहीं पढ़ाते हैं, हाजिरी का विरोध करते हैं। असली दिक्कत ये, आप 2000 कम वेतन दीजिए, सुनिए मेरी बात, वेतन आप कम दीजिए, सम्मान दीजिए सबसे पहले, ठीक है? एक बात आप समझिए, अगर मान लीजिए, अगर मैं इनकी ही बात मानता हूँ, ठीक है, समाज में कहीं इन्होंने सुना होगा शिक्षक के बारे में सब, मैंने ही अगर किसी आपके बारे में कोई गाली सुना हो तो गाली का उच्चारण करना जरूरी है क्या? सही बात। हम ये भी कह सकते हैं कि सम्मान नहीं, लेकिन अगर आप इस तरीके का गाली दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपके मन में भी कहीं ना कहीं वो बात है। मैं आपको भी कहता हूँ, दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, इंसानों से ठीक है, कई ऐसे उसमें हत्यारे हैं, इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल नहीं, मैं इस्तेमाल करूं, नेताओं के लिए क्या शब्द प्रयोग होते हैं मैं करूं, समाज में नेताओं की क्या छवि है, राजनेताओं के लिए कौन से शब्द प्रयोग होते हैं, ठीक है, माननीय नेताजी के लिए राजनीति में कौन से शब्द प्रयोग होते हैं, सुन लीजिए, करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। बात यहाँ पर आई, अगर कहीं पर मैंने एक उदाहरण दिया है, मैंने किसी मैं भी परसेप्शन बता रहा हूं, मैं भी परसेप्शन बताऊंगा, शिक्षक को मैं भी परसेप्शन बताऊंगा। मैंने कहा कि ये परसेप्शन बनाने का आपने बताया, मैंने सुना, मैं बताऊं आपके नेताजी के बारे में क्या परसेप्शन है। सुन लीजिए ना, राजनीति में आपके गठबंधन के जो नेता हैं उनके प्रति क्या परसेप्शन है? किसी भी शिक्षक के बारे में जो एक परसेप्शन है, मैं जो समाज के शिक्षक क्या सोच रहे हैं, शिक्षक क्या सोच रहे हैं नेता के बारे में? शिक्षक समाज के बारे में सोच रहे हैं, शिक्षक राजनीति के बारे में। अभी तो मैंने कहा कि राजनीति में जो परसेप्शन क्या है, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, मैं अपनी गरिमा नहीं गिराना चाहता। ठीक है, मैं अपनी गरिमा नहीं गिराना। अलग लोग अलग है, कुछ हत्यारे भी हैं, कुछ कुकर्मी हैं, क्या सब कुकर्मी हैं? नहीं, क्या सब हत्यारे? बिल्कुल ऐसे ही शिक्षकों की लॉबी में कुछ अगर लोग अटेंडेंस बना के भाग जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप 0.0025% ऐसे लोग हैं, एक लंबा नहीं, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन उनकी वजह से जो ये बार बार हर चीज के लिए शिक्षकों पे दोष 15 साल 20 साल का इनका, अब तो 20 साल होने जा रहा है, 19 साल हो गया टेन्योर, 19 साल के टेन्योर में अभी भी अगर 80,000 क्लासरूम्स की जरूरत है तो ये पहला एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ कमी रह गई। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा संभव नहीं है कि एक्सेप्टेंस तो होना चाहिए ना। तो कह दिया राजनेताओं को लेकर, चलिए मैं कहता हूँ लालू प्रसाद ने जब कह दिया था नीतीश कुमार को पलटू राम, बड़ा है तौबा मचने लगा था। देखिए परसेप्शन तो लगाया था। देखिए मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया, जो सब जिस आज अगर एक लाइन वो पलट गए तो सामने आएगा। आलोक जी, बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था की एक बहुत ही मजबूत परंपरा रही है और उसमें सरकारी विद्यालय, सरकारी शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि एक परसेप्शन बना, परसेप्शन डिरेलमेंट का परसेप्शन, सर परसेप्शन का कारण हमने बताया, क्लासरूम की कमी, शिक्षकों की जो डाउनफॉल स्थिति में शिक्षा का क्वालिटी घटेगा ही। ठीक है, जब क्लासरूम्स नहीं रहेंगे, शिक्षक नहीं रहेंगे, जब क्लासरूम एक साल पहले जब क्लासरूम नहीं होगा, रेशियो बहुत खराब था सर, 350:1 का साइंस सब्जेक्ट का रेशियो था, 350 अगर साइंस पढ़ने वाले बच्चे थे तो एक शिक्षक थे, और 250 से अधिक था मैथ के लिए, सिमिलर रेशियो था इंग्लिश के लिए। ऐसे रेशियो में कैसे अच्छी पढ़ाई होगी? एक क्लासरूम में 3 क्लास के बच्चों का बैठा देंगे तो कैसे अच्छी पढ़ाई होगी? आपने आईना दिखाया, आपने ये सिर्फ सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहते हैं, हम ये वो नहीं करेंगे, आप उनसे करेंगे? नहीं, शिक्षक जितने भी संगठन बिहार के अंदर हैं काम कर रहे हैं, नहीं काम तो करेंगे ही। बिहार सरकार लगातार हर समस्या का जो भी सामने आ रहा है, चाहे शिक्षकों के संदर्भ में हो, उसको बहुत ही लिबरल तरीके से सरकार एड्रेस कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कोई सवाल है, उसको लेकर के बिहार सरकार एड्रेस कर रही है। लेकिन मैं बहुत छोटा सा एक सवाल पूछता हूं कि क्या शिक्षक संगठन ने सारी अकाउंटेबिलिटी सरकार की तय की? कोई एक अकाउंटेबिलिटी बताइए कि बिहार के अंदर संसाधन की कमी है, उसके बावजूद बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है,
इन्होंने कहा कि 2000 वेतन कम कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ये कल्चर रहा बिहार ऐसी व्यवस्था भी लाएंगे कि सरकारी स्कूलों में सभी बच्चे पढ़ाएं। तो मैं वही बात मैं कर रहा हूं। और जब यही अकाउंटेबिलिटी हम तय करते हैं तो कोई भी शिक्षक संगठन सीधे सरकार के सामने, चूंकि इनका वर्कफोर्स बड़ा है इसलिए इनके पास हल्ला करने का स्पेस भी बड़ा हो जाता है और उसका ये बेजा फायदा भी उठाते हैं, बजाय इसके कि अपने सभी शिक्षकों को निर्देशित करें। सुनिए, सभी शिक्षकों को निर्देशित करें, जब सबसे संकट का दौर आता है तब शिक्षक एक पैमाना के तौर पर खड़े होते हैं। आज तक एक चिट्ठी इन्होंने, बताइए, शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि हैं, अपने साथियों से कभी कोई अपील ऐसा किया कि आप अपना कंडक्ट ऐसा रखिए, समय के साथ आइए और जाइए और बच्चों को पढ़ाने जो नहीं जाएंगे उनका वेतन सुन लीजिए, मैं वही बात मैं कर रहा हूं। मैं तो नैतिकता की बात कर रहा हूं। परसेप्शन पर भी ये नाराज हो जाते हैं तो मैं नैतिकता की ही बात कर लेता हूं। ये बताएं कि कब इन्होंने अपने साथियों को, जो भी संगठन के साथी हैं, जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको एक निर्देश जारी किया हो कि भाई कम से कम बच्चों के लिए एक। मेरा जवाब, सबसे अंतिम प्रतिक्रिया, ये जो सर्कुलर जारी करने की बात कह रहे हैं, ये दिशा निर्देश जारी करना किसकी जवाबदेही? वो दिशा निर्देश करेंगे तो आप कहेंगे डिक्टेटरशिप है और फॉलो करते हैं तो आप कौन सा आदेश हमने नहीं फॉलो किया? अरे भाई, तो फिर हमने आप कौन सा गुस्से में नहीं आ गए, फॉलो फिर भड़क गए। हमने फॉलो कौन सा निर्देश नहीं किया? कहा 9 बजे से आइए, 9 बजे आ रहे थे, 9:30 कहा 9:30 बजे जा रहे हैं, 5 बजे तक का रहने का है, 5 आलोक बजे जी, तक रह रहे थे। 2013 में जो वेतन था, बिहार की जो आर्थिक स्थिति उस वक्त थी, ऐसा लग रहा है खराब दे रहे हैं। सुनिए, मैं खराब की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार सरकार की स्थिति जैसे जैसे बेहतर हुई है वैसे ही तो आपने टाइमिंग भी बढ़ाया है, आप सब को सम्मान दिया, सम्मान टाइमिंग बढ़ाया, वो भी शिक्षकों काम को सम्मान दिया। अरे भाई काम मैं कर यही- मैं सिर्फ यही- शिक्षक क्यों, पुलिस की पहले तनख्वाह क्या थी, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी क्या? सबकी बढ़ी है, सबको सम्मान है। बिहार सरकार सबका सम्मान करती है, लेकिन इनको लगता है कि सबका सम्मान करते हैं, सिर्फ शिक्षकों का सम्मान नहीं लास्ट करते। कंक्लूजन ये आप सब कुछ दे रहे हैं और सब कुछ देंगे भी, और आप ही देंगे। आपसे मेरा तात्पर्य सरकार से है, जो भी सरकार में रहेंगे वही देंगे। हर कर्मचारी संगठन की लड़ाई भी सरकार से होती है और उनको काम करना भी सरकार के साथ होता है, क्योंकि सरकार के ही अंग हैं। जरूरत इस बात की है कि बिहार में शिक्षकों को सम्मान दिया जाए, उनकी बदनामी न हो, उन पर झूठे आरोप नहीं लगाए जाएं, उनकी छवि धूमिल नहीं की जाए। सम्मान दीजिए, आपको भी सम्मान मिले। सम्मान दीजिए। इसका बस एक ही उपाय है कि सरकार कोई कदम ना उठाए, किसी तरह की सख्ती नहीं करे, अपने आप सब सम्मान हो जाएगा। सम्मान होते रहेगा। कैसे सम्मान होगा? ये टकराहट कब तक चलती रहेगी, ये गुस्सा कब तक दिखता रहेगा, ये बड़ी बात है। और चुनावी वर्ष भी है, क्योंकि शिक्षक हैं वो वोटर देवता भी हैं, उनके भी परिवार है। 6 लाख शिक्षक नहीं है, 6 लाख परिवार है, ये भी ध्यान रखना होगा। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।